अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट महाजबीन और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टेक अकेडमी। आज के इस वीडियो में ना मैं उन स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली वीडियो बना रही हूं जो कि मेरे से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि काइंडली मैम हमें ना एक शॉर्ट वीडियो में बता दें कि हमने ट्रुथ टेबल कैसे क्रिएट करने हैं। क्योंकि मैंने CS 636 की सीरीज़ क्रिएट की थी तो काफ़ी स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि अगर उनको नहीं आता कि हमने कैसे ट्रुथ टेबल्स बनाने हैं तो एक शॉर्ट वीडियो बना दें उनके लिए। तो मैं इस वीडियो में इसी चीज़ को कवर करूँगी। तो चलिए फर्स्ट ना हम देखते हैं कि यहाँ पे सिंपली हमारे पास हम स्टार्ट कैसे लेते हैं ट्रुथ टेबल्स बनाने के लिए, ठीक है। जब आप लोग ट्रुथ टेबल्स क्रिएट कर रहे होते हैं तो उसमें आपने देखना होता है कि सर ने आपको कितने अल्फ़ाबेट्स का यानी कितने टोटल आपको अल्फ़ाबेट्स गिवन है। ये जो P और Q जैसे आपको शो हो रहे हैं, ठीक है। टोटल ये कितने आपके पास गिवन है उसके थ्रू आप ना ये मैं आपको शो करवाती हूँ। ये मैं इनकी बात कर रही हूँ, ठीक है। टोटली आपके पास कितने गिवन है इसके हिसाब से आपने ट्रुथ टेबल बनाना होता है। अगर आपके पास 2 अल्फ़ाबेट का कॉम्बिनेशन गिवन है तो इसके कितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे, 2 की पावर n ले लेनी है आपने। 2 की पावर n यानी 2 की पावर आप 2 कर देंगे तो ये टोटल कितने बन गए 4। अगर यहाँ पे सर ने 3 डिजिट्स का दिया हुआ है यानी 3 अल्फ़ाबेट्स दिए हैं तो 2 की पावर 3 बनेगी। ये क्या बन जाएगा 8 यानी टोटल जो लेंथ बनेगी वो 8। ये आपको लेंथ शो करवाने के लिए, ठीक है। ये आपने अपने माइंड में रखना है। नेक्स्ट आप चलते हैं इनके मीनिंग्स पे। ये क्या चीज़ होते हैं, टोटल जो आपके पास लॉजिकल ऑपरेटर यानी जितने आपके ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे होते हैं ना, ये वो सारे शो करवाते हैं। फर्स्ट ये आपके पास है निगेशन। एक मिनट मैं इसको ऑफ कर दूँ। ओके, ये आपके पास क्या गिवन है, ये आपके पास फर्स्ट वाला जो है ये निगेशन ऑपरेटर है। ये इसको हम निगेशन भी कहते हैं, नॉट भी कहते हैं। यानी इसमें हमने क्या करना है, पी का नॉट ले लेना है। ये पी के नॉट को शो करता है। यानी अगर आपके पास पी का टेबल गिवन है और एक ट्रू है एक फॉल्स है, ठीक है, ये आप शो कर लें। तो अगर हम इसका नॉट लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, मैं अगर इसको पी का नॉट लूँ तो ये क्या बनेगा, ट्रू की जगह पे हमने फॉल्स कर देना है, फॉल्स का हमने क्या करना है ट्रू कर देना है। ये इसकी कंडीशन होती है। नेक्स्ट है हमारे पास कंजंक्शन ऑपरेटर। कंजंक्शन ऑपरेटर क्या करता है, आपको दो मतलब ये जो पी एंड क्यू है, एंड का होता है कि जब आप पी और क्यू का एंड लेना तो जो अगर पी की वैल्यू भी ट्रू है और क्यू की वैल्यू भी ट्रू है यानी पी और क्यू का आप एंड ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको ना इरेज करती हूँ। ओके, अगर आप पी और क्यू का एंड ले रहे हैं, एंड लिया आपने क्यू के साथ, तो आप क्या करेंगे, अगर ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है तो तब आंसर ट्रू आएगा। लेकिन अगर पी ट्रू है और दूसरा फॉल्स है या फिर क्यू ये अगर पी फॉल्स है क्यू ट्रू है, इस सूरत में अगर दोनों वैल्यूज चेंज हैं तो उस सेंस में क्या होगा, सारे आंसर आपके फॉल्स ही आएंगे। जब तक आपकी दोनों वैल्यूज ट्रू नहीं होती आपका आंसर ट्रू नहीं आता। ये एंड का केस है, ये आपने एंड के केस को माइंड में रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। ओके, नेक्स्ट आपके पास केस गिवन है कि अगर ये और ऑपरेटर क्या करता है, अगर आपके पास पी गिवन है और साथ ही आपके पास क्यू है, पी और इसका जब हम और लेंगे क्यू के साथ तो पहला ट्रू दूसरा भी ट्रू, ये फॉल्स और ये भी फॉल्स। इसमें फर्स्ट ट्रू पहला ट्रू, क्यू के केस में पहला ट्रू होता है, दूसरा फॉल्स, देन ट्रू और फिर फॉल्स, ये बनता है। इस केस में अगर हम इनका और लें तो और क्या बनता है, अगर दोनों में से कोई एक भी ट्रू हो रहा है यानी इन दोनों में से अगर कोई एक भी आपके पास ट्रू अवेलेबल है तो आंसर ट्रू कर दो। फर्स्ट वाले में एक ट्रू है था तो इसको ट्रू कर दो, सेकंड वाले में भी एक ट्रू है तो इसको भी ट्रू कर दो, इन दोनों में से एक ट्रू है तो इसको भी ट्रू कर दो। इस पे अब कोई भी ट्रू नहीं है लास्ट वाले में, तो सिर्फ इस केस में और की कंडीशन में क्या होगा, ये फॉल्स हो जाएगा। तो ये आपने माइंड में रखना है। नेक्स्ट इम्प्लीकेशन ऑपरेटर। इम्प्लीकेशन क्या करता है, इसमें हम देखते हैं ये जो आपके पास वैल्यूज़ होती हैं ना, एक मिनट मैं इनको ना हाँ जी, इसमें हम देखते हैं कि जो आपके पास पी और क्यू की वैल्यूज़ गिवन होती हैं ना, ये वाली, इन केसेस में जिन केसेस में सिर्फ आपके पास पी ट्रू हो सिर्फ उनको ट्रू करो, अदरवाइज पी को क्या करो फॉल्स कर दो। यानी जिन केसेस में पी ट्रू है सिर्फ इन दो कंडीशंस को देखेंगे, इन दो कंडीशंस के देखेंगे। अगर पी फॉल्स है उन कंडीशन से हमारा कोई लेना देना नहीं है। इस कंडीशन में सिंपली उनका आंसर क्या करो ट्रू दे दो, जो भी बेशक उसके अंदर गिवन है। लेकिन जिन केसेस में पी ट्रू है आपके पास उन केसेस में क्या करो
अगर पी ट्रू है और क्यू भी ट्रू है तो आंसर ट्रू कर दो, अगर पी ट्रू है और क्यू फॉल्स है तो आंसर फॉल्स कर दो। यानी सिर्फ इन टॉप की कंडीशंस को हम देख रहे हैं, ये जो नीचे वाली दोनों कंडीशंस है ना उनको हम नहीं देखेंगे। ये जो भी है इस कंडीशन में गिवन है आंसर बस हमने ट्रू लिख देना है, इसके साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट है आपके पास इक्विवेलेंस ऑपरेटर, ये क्या करता है इसको देखते हैं। इक्विवेलेंस ऑपरेटर के अंदर ये आपके पास पी क्यू और इक्विवेलेंस ऑपरेटर को आप लोग शो कैसे करते हैं, वो जो पी का जो इम्प्लीकेशन या इसको हम कहें यहाँ पे इम्प्लाइज ऑपरेटर था ना, वो ऐसे भी हम लोग शो कर सकते हैं। पी इम्प्लाइज क्यू ये डबल एरो के साथ ना हम शो करते हैं मोस्टली। और ये जो आपके पास इक्विवेलेंस होता है ना ये ऐसे डबल साइडेड एरो के साथ शो होगा। यानी जो इम्प्लीकेशन ऑपरेटर है वो सिंगल साइडेड एरो होता है और जो इक्विवेलेंस है ये आपके पास डबल साइडेड एरो होता है, यानी दोनों साइडों पे ना आपके ये एरो हेड होता है। इम्प्लीकेशन ऑपरेटर में हम इक्विवेलेंस में क्या करते हैं, पी की पहले ये वैल्यूज लिख लेते हैं यहाँ पे, और क्यू की वैल्यूज क्या होती हैं, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स देन ट्रू फिर फॉल्स। और पी के जो आपके पास होता है ना इम्प्लीकेशन ऑपरेटर सॉरी इक्विवेलेंस ऑपरेटर, इक्विवेलेंस में हम क्या देखते हैं, वो वैल्यूज देखो जिनके अंदर वैल्यूज इक्वल है। अब एक हमारे पास ये दोनों वैल्यूज इक्वल है और ये दोनों, इन कंडीशंस में क्या करो, इक्विवेलेंस ऑपरेटर के अंदर आंसर ट्रू कर दो। यानी जिन केसेस के अंदर दोनों वैल्यूज इक्वल है उन केसेस में आंसर्स को ट्रू कर दो। और अगर दोनों कंडीशन में वैल्यू डिफरेंट है, अब इसमें डिफरेंट थी और इसमें डिफरेंट थी, ये यानी यहाँ पे एफ है और यहाँ पे टी है, इधर टी है और इधर एफ है, दोनों वैल्यूज डिफरेंट है, तो मतलब क्या करो, आंसर को फॉल्स कर दो। यानी इक्विवेलेंस ऑपरेटर के अंदर हम इक्वालिटी को चेक करते हैं, इक्वालिटी सिर्फ इन दो रोज के अंदर थी तो इनको ट्रू कर दिया और दूसरे दोनों को क्या किया, फॉल्स कर दिया। ये भी हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। ओके, नेक्स्ट आपके पास कौन सा है, ज़ोर ऑपरेटर, पी क्यू और ये पी का आपने ज़ोर लेना है क्यू के साथ। ये अब क्या करता है, ये इक्विवेलेंस का उल्ट होता है। पहले हम सिंपली ये वाला ड्रॉ कर, ये हर कंडीशन में ये तो सेम ही रहता है, ठीक है, ये एफ है, ये टी है और ये एफ है। ओके, ज़ोर ऑपरेटर इक्विवेलेंस में हमने देखा था जो वैल्यूज़ इक्वल है, लेकिन ज़ोर ऑपरेटर क्या करता है कि जो वैल्यूज़ डिफरेंट है ना सिर्फ उनको उठाओ और जो इक्वल है ना वो दोनों फॉल्स कर दो। अब ये दोनों इक्वल थी स्टार्ट वाली तो इनको क्या करो, फॉल्स कर दो। यानी इक्विवेलेंस का उल्टा होता है, ये समझ लें, ठीक है। अब ये दोनों सेम थी, सेम सेम वैल्यूज़ को फॉल्स कर दो, जो डिफरेंट वैल्यूज़ है ना सिर्फ उनको ट्रू करो। अब दोनों ये वाली डिफरेंट थी, एक ट्रू है एक फॉल्स है, यानी ये ट्रू हो जाएगा और दूसरा फॉल्स है और ये ट्रू है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ये ज़ोर ऑपरेटर का काम होता है। ये मैंने यहाँ पे ना रफ सा आपको मीनिंग समझाने का सिर्फ बताया है। नेक्स्ट चलते हैं, आप लोगों को यहाँ से कवर होगा। अब यहाँ पे देखिए मैंने ना सिंपली यहाँ पे आपको बताया कि ट्रुथ टेबल बनते कैसे हैं। ये जो ट्रुथ टेबल्स है ना इसमें हम टोटल जो आपके पास लेंथ आती है ना, अगर आपके पास 2 की पावर 2 यानी 2 डिजिट्स का आप बना रहे हैं, एक मिनट, यहाँ पे अगर आप सिर्फ 2 डिजिट्स का बना रहे हैं यानी 4, तो उस 4 को आप 2 पे डिवाइड कर देंगे, तो ये आपके पास कितनी लेंथ आई, 2 की, यानी फर्स्ट 2 आपके पास ट्रू होंगे। ये पी के लिए हम देखते हैं, ठीक है। ये जो हम ना पी के लिए देख रहे हैं, ये 4 को 2 के साथ डिवाइड कर दे। और अगर आप 8 डिजिट्स का बना रहे हैं यानी 2 की पावर 3 है और यहाँ पे आपके पास 8 आया है, 3 यानी पी क्यू और जी का बना रहे हैं, उस केस में क्या करते हैं, इस 8 को डिवाइडेड बाय पी के लिए आप क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 2 करते हैं हमेशा। तो 8 डिवाइडेड बाय 2 क्या हो गया आपके पास 4, यानी फर्स्ट 4 जो टी हैं वो ट्रू हो जाएंगे और नेक्स्ट जो है वो आपके पास फॉल्स हो जाएंगे। ये आपका ना एक फार्मूला होता है। और ये जो दूसरा गिवन होता है ना, ये आपके पास इसको हम 4 के साथ डिवाइड करते हैं क्यू के लिए, क्यू के लिए हम इसको 4 के साथ डिवाइड करेंगे, तो ये आपके पास क्या बनेगा, यहाँ पे 4 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 1, यानी एक आपके पास ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स, ऐसे बनेगा। और अगर 8 डिजिट्स है ना, p इज इक्वल टू 4 बाय 8 बाय 4 q इज इक्वल टू 8 बाय 4, तो ये क्या बनने वाला, ये आपके 2 डिजिट्स आएगा, यहाँ पे ये 2 के साथ डिवाइड होगा। यानी अगर 4 डिजिट्स के लिए बना रहे हैं तो यहाँ पे q कैसे बनेगा, ट्रू ट्रू फॉल्स
फॉल्स, इस सेंस में करके बनेगा ये। लेकिन अभी हम लोग इस तरफ नहीं जा रहे, हम लोग अभी सिंपली ना ये देखते हैं जो आपके पास वैल्यूज़ है ना, सिंपल जो 2 डिजिट्स की हैं, सिर्फ उनको देखेंगे, क्योंकि इस बुक में जो हम लोग पढ़ रहे हैं 4 डिजिट्स का तो सॉरी 8 वाला तो यूज़ नहीं हो रहा, सिर्फ ये डबल डिजिट्स के साथ ही वो कर रहे हैं डबल अल्फ़ाबेट्स के साथ, सॉरी। नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे हम ये मैंने ना आपको शो करवाने के लिए यहाँ पे बनाया हुआ है। यहाँ पे वो क्या बता रहे हैं, ये आपके पास मैंने आपको बताया ना, इसको 8 को 4 पे डिवाइड कर देंगे तो फर्स्ट 4 आपके पास ट्रू होगी और नेक्स्ट 4 आपके पास फॉल्स। क्यू के लिए हम उसको क्या करेंगे, 4 को जो 8 को 4 पे डिवाइड किया तो फर्स्ट 2 आपके पास ट्रू, देन फॉल्स, फिर ट्रू और फिर फॉल्स ये, और लास्ट पे जब हम 8 डिवाइडेड बाई 8 किया तो ये 1 1 का हमारे पास ना कम्बिनेशन बन गया। तो ये आपने माइंड में रख लेना है। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ से। ये अब वो जो ऊपर मैं सारा कुछ आपको समझा के आई हूँ ना, तो यहाँ से आपको अच्छे से क्लियर हो जाना है कि आपने कैसे वो बनाया है। अब यहाँ पे ये देखें आपके पास 2 का ये आपने ना ये चीज़ सिर्फ याद रखनी होती है। ये चीज़ अगर आपको याद है आप इजीली कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास 2 ट्रू थे, पी ट्रू, देन ये ट्रू और ये फॉल्स, सॉरी फॉल्स। नेक्स्ट आपके पास क्यू है तो ये ट्रू है, ये फॉल्स है, ये ट्रू है और ये फॉल्स है। ये आपने याद कर लिया। निगेशन ऑपरेटर क्या करता है, उल्ट कर देता है। ये मैंने आपको क्या बताया था, ये क्या करता है, उल्ट कर देता है वैल्यूज़ को। यानी इस पी को देखना आपने, ये आपने पी देखना है, पी की क्या वैल्यू है, ट्रू है तो यहाँ पे क्या करेगा, फॉल्स कर देगा। यहाँ पे ट्रू है, यहाँ पे फॉल्स कर देगा। यहाँ पे फॉल्स है, यहाँ पे वो क्या करेगा, ट्रू कर देगा। और यहाँ पे वो वैल्यू फॉल्स है और यहाँ पे क्या करेगा, ट्रू कर देगा। यानी सिंपली क्या कर रहा है, निगेशन यानी उल्ट कर रहा है। इसी तरह जहाँ पे क्यू ट्रू था, आपके अगर क्यू के टेबल को देखें, क्यू ट्रू था तो उसने क्या किया, क्यू को फॉल्स कर दिया। यहाँ पे फॉल्स था, यहाँ पे ट्रू, यहाँ पे ट्रू था तो यहाँ पे फॉल्स कर दिया, इधर फॉल्स था तो इधर ट्रू कर दिया। सिंपली इसने क्या किए हैं, उल्ट कर दिए हैं उनके। ये अब नेक्स्ट वाले को एक मिनट देखते हैं। ओके, यहाँ तक तो हमने कर लिया इसको, ये चीज़ ओके। अच्छा जी, एंड अब हमने कैसे लेना था, एंड की कंडीशन हमने ऊपर देखी थी कि जिन कंडीशंस में पी और क्यू दोनों की वैल्यू ट्रू हो, सिर्फ उस कंडीशन में पी को ट्रू करो। अदरवाइज अगर दोनों की वैल्यू डिफरेंट है या फॉल्स हैं तो कंडीशन फॉल्स ही रहेगी। एंड का कंडीशन है ये, ठीक है। इसमें सिर्फ फर्स्ट कंडीशन है जिसमें पी भी ट्रू है, सेकंड क्यू भी ट्रू है, तो आंसर क्या कर दिया हमने, ट्रू कर दिया है। लेकिन यहाँ पे पी तो ट्रू है लेकिन क्यू फॉल्स है तो आंसर फॉल्स रहेगा। यहाँ पे पी फॉल्स है तो क्यू जो मर्जी हो आंसर फॉल्स ही रहना है। और यहाँ पे तो ऑलरेडी दोनों फॉल्स हैं तो आंसर क्या रहेगा, फॉल्स। तो ये एंड का टेबल कॉलम बना हमारे पास। नेक्स्ट और के लिए, और में क्या करते हैं, और की ना कंडीशन थोड़ी मतलब कह लो कि नरम होती है। इसमें क्या होता है हमारे पास, एक मिनट इसको रेज करती हूँ इसमें आप क्या देखते हैं कि ये जो आपके पास अगर दोनों में से कोई एक भी वैल्यू ट्रू है, उस सेंस में क्या करो, आंसर ट्रू कर दो। अगर दोनों ही कंडीशंस फॉल्स हैं तो तब सिर्फ आंसर आपका फॉल्स होगा। यानी अगर दोनों में से कोई, अब इन फर्स्ट 2 को देखते हैं, इन दोनों में से कोई एक ट्रू है, हाँ ये दोनों ही ट्रू है तो आंसर क्या है, ऑटोमेटिक ट्रू ही रहेगा। इन दोनों में से क्या कोई ट्रू है, ये वाली ट्रू है तो आंसर क्या कर दो, ट्रू कर दो। इन दोनों में से क्या कोई ट्रू है, ये वाला है, तो इसमें क्या करेंगे, आंसर फिर भी ट्रू हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्योंकि दोनों ही फॉल्स हैं तो इसलिए सिर्फ इस केस में आंसर क्या आएगा, और की कंडीशन में फॉल्स आएगा। तो ये और का कॉलम था। नेक्स्ट आपके पास इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन में क्या देखते हैं हम लोग इम्प्लीकेशन के अंदर आप लोग देखेंगे कि वो कंडीशन, जिन कंडीशंस में पी ट्रू है, सिर्फ इन 2 कंडीशंस को देखना आपने। क्योंकि इस कंडीशन में सिर्फ ये जो 2 कंडीशंस है ना आपकी स्टार्ट की, इन दोनों कंडीशंस में सिर्फ आपकी पी, यहाँ पे ये पी और ये वाला, इन 2 कंडीशंस में पी ट्रू है, अदरवाइज दोनों कंडीशन में पी फॉल्स है। और फॉल्स की कंडीशन में पी जो मर्जी हो, नेक्स्ट उनकी क्यू की वैल्यू जो भी मर्जी हो, आपने क्या करना है, सिंपली वहाँ पे सिर्फ ट्रू लिख देना है। हमारा इनके साथ कोई लेना देना नहीं, हमने सिंपली बस इनको ट्रू कर देना, कंसीडर जो भी वैल्यू है। हम इनको सिंपली इम्प्लॉयज़ कर रहे हैं क्योंकि हम पी की इम्प्लॉयज़ देख रहे हैं क्यू के ऊपर, इम्प्लीकेशन पी की कर रहे हैं ठीक है। तो हम पी की वैल्यू देखेंगे सिर्फ उन केसेस में जहाँ पे वो ट्रू था, वो फर्स्ट 2 है। ओके, फर्स्ट 2 में आप देखते हैं सम टाइम मतलब ये कुछ ना उसकी तरह है, एंड की तरह रिएक्ट करेगा यहाँ पे। अगर दोनों कंडीशंस ट्रू है तो आंसर क्या करो, ट्रू कर दो। अगर दोनों में से कोई एक भी फॉल्स है ना, यानी पी ट्रू है दूसरा फॉल्स है, तो आंसर क्या है, फॉल्स है। ये 2 सिर्फ हमने देखी है, बाकी ये दोनों जो मर्जी थी वहाँ पे एफ की, क्योंकि हम पी इम्प्लॉयज़ कर रहे थे क्यू पे, तो वो हमारे लिए कोई काम की नहीं थी तो हमने उनको ट्रू कर दिया, ठीक है।
तो ये इम्प्लीकेशन ऑपरेटर का काम होता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है आपके पास, ये आपके पास इक्वलेंस ऑपरेटर है। जैसा कि नाम से श्योर है इक्वलेंस। इक्वलेंस में हम क्या देखते हैं, वो वैल्यूज़ देखो जिसमें P और Q की वैल्यूज़ दोनों इक्वल है, यानी सेम है। ठीक है, P की वैल्यू Q के साथ क्या है, सेम है। अब फर्स्ट ये देखो, ये भी ट्रू है और Q भी ट्रू है, तो वो क्या करो, वैल्यू ट्रू कर दो। और यहाँ पे लास्ट है, इसमें F और F यानी दोनों है तो फॉल्स हैं, लेकिन है तो सेम ना, है तो इक्वल, और हम इक्वलेंस ऑपरेटर में इक्वलेंस को चेक कर रहे होते हैं। तो अब इसमें दोनों वैल्यूज़ फॉल्स हैं लेकिन है इक्वल हैं, तो इक्वल होने की वजह से हम इसको क्या करेंगे, ट्रू कंसीडर करेंगे। लेकिन ये जो दूसरी कंडीशन है, इसमें P ट्रू है लेकिन F फॉल्स है, तो ये कंडीशन क्या होगी, हमारी रॉन्ग होगी, तो हम इसको क्या करेंगे, फॉल्स कर देंगे। और जो थर्ड है, इसके अंदर P आपके पास फॉल्स है और दूसरी ट्रू, यानी दोनों कंडीशन इक्वल नहीं है, तो ये क्या है, हमारे पास ये फॉल्स हो जाएगी। तो आपके पास इम्प्लीकेशन ऑपरेटर कवर हो गया होगा। इम्प्लीकेशन ऑपरेटर के बाद जो ही आपका नेक्स्ट लास्ट है, ये आपके पास ज़ोर ऑपरेटर है। ज़ोर ऑपरेटर क्या करता है, ये आपका ना इक्वलेंस ऑपरेटर का उल्ट होता है। ठीक है, इक्वलेंस ऑपरेटर में हमने सेम वैल्यूज़ देखी थी, इसमें हमने क्या करना है, डिफरेंट जो वैल्यूज़ है ना वो देखनी है, यानी वो वैल्यूज़ जिनमें P और Q एक दूसरे से डिफरेंट हैं, सिर्फ उनको ट्रू कर दो। यानी यहाँ पे P ट्रू था और यहाँ पे P फॉल्स था, तो आंसर क्या आया, आपके पास ट्रू आ गया। और इस कंडीशन में P फॉल्स था और Q ट्रू था, तो दोनों वैल्यूज़ डिफरेंट थी, तो आंसर क्या कर दो, ट्रू कर दो। अदरवाइज़ इसके अलावा जहाँ पे P की वैल्यू सेम आ रही है, ये P और Q दोनों की वैल्यू सेम है, उन कंडीशंस में क्या करो, इनको फॉल्स कर दो। तो ये ज़ोर ऑपरेटर इक्वलेंस का उल्ट होता है, तो यहाँ से ये आपको समझ आ गई होगी। ईज़ी सा है, इसमें इतना मुश्किल कोई नहीं है। ये आपको ना बस एक दफ़ा समझ आ गया तो इसमें और कोई इतना कोई सीरियस कॉन्सेप्ट कोई नहीं है। ओके, आई होप सो ये चीज़ आप लोगों को समझ आ गई होगी। ये थी आगे P Q और Z के साथ अगर आपने बनाना है, यानी 3 डिजिट लेटर्स के साथ, तो ये उसके साथ गिवन है कि आप कैसे बना सकते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे ना शो करवा दी है, ये बस देखने के लिए, अगर आपने देखना हुआ तो आप देख सकते हैं इसको। तो नेक्स्ट ना मैं आपको एक और चीज़ बता देती हूँ कि अगर आपने एग्ज़ाम के दौरान इसमें बनाना है, मैथ टाइप आपको यूज़ करना पड़ेगा। इसके लिए ना फर्स्ट आप यहाँ से इंसर्ट में जाएंगे। इंसर्ट में जाके आपने यहाँ से टेबल ड्रॉ करना है सबसे पहले। तो मैं एक मिनट ना नेक्स्ट पेज ओपन कर लेती हूँ। तो फर्स्ट 2, देन 1 2 3 4, ये आपने टोटल 5 कर लिया, क्योंकि फर्स्ट तो हमारी हेडिंग के लिए होता है। ये जो है, देन अगर आपको ना, ये मैं बस समझाने के लिए कह रही हूँ, आपको सर ने दे दिए जी आपने ज़ोर ऑपरेटर लेना है। अब आपने ज़ोर ऑपरेटर के लिए तो हमें पता है कि हमने सर्कल लेके तो दरमियान में ना क्यू करना होता है, लेकिन अब यहाँ से कैसे लेंगे, उसके लिए आपने अपना मैथ टाइप ओपन करना है। मैथ टाइप में आपने यहाँ पे P लिखा, P के बाद ये जो आपको शो हो रहे हैं ना यहाँ से आप ले सकते हैं, ये आपके पास सारे वो सिंबल हैं। तो इनमें ये जो ज़ोर ऑपरेटर के लिए ये सिंबल यूज़ होगा, P, और P मैं कैपिटल कर देती हूँ। ये आपके पास P है, देन आपके पास क्या आ जाएगा, Q। तो यहाँ से आप ज़ोर ले सकते हैं। देन एम्प्लॉयज़ के लिए P, और एम्प्लॉयज़ ऑपरेटर के लिए यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे। ये एम्प्लॉयज़ के लिए हमारा सिंगल हेडेड एरो था, यानी एक तरफ एरो की जो डायरेक्शन थी ना, ये P एम्प्लॉयज़ Q ऐसे लिखेंगे। देन अगर आपने इक्वलेंस ऑपरेटर लेना है, सर ने कहा है कि इक्वलेंस ऑपरेटर लें, तो उसके लिए क्या करेंगे, P और यहाँ पर डबल हेडेड एरो, ये यहाँ से, और ये वाला डबल हेडेड एरो ये एक्सक्लूसिव के लिए है। ये P इम्प्लाइज सॉरी इक्वलेंस, और यहाँ से अगर आपने एंड और नॉट लेने हैं, तो ये P और एंड के लिए इधर आएंगे, और ये रहा एंड का, और यहाँ पे Q कर देंगे। देन अगर आपने और लेना है P, और उसके बाद यहाँ से सिंबल सेलेक्ट करेंगे और का, ये रहा और यहाँ से Q कर देना है। देन लास्ट अगर था आपके पास नॉट, तो अगर आपने नॉट लेना है, नॉट हमेशा पहले लगाते हैं, जिस ऑपरेटर का आपने नॉट लेना है ना उससे पहले लगाएंगे, मतलब अगर लेटर का आपने लेना है, P का लेना है तो P से पहले यूज़ करेंगे, ये रहा निगेशन का, तो ये ऐसे यूज़ होगा। तो ये आपने ना माइंड में रखना कोई भी सिंबल। अच्छा, ये जो एग्ज़ाम के अंदर ना मैथ, यहाँ से MS वर्ड मतलब मैथ टाइप से डायरेक्ट आप कॉपी नहीं कर सकते एग्ज़ाम सॉफ्टवेयर के अंदर, तो आप क्या करते हैं, इधर से आपने कॉपी करना है, यहाँ से कंट्रोल C किया, जिस मतलब को लेना है आपने, सिंपल जो हमारे पास घर में चल रही होती हैं एप्लीकेशंस, वहाँ पे तो हम ना डायरेक्ट, अगर मैं वहाँ से लेके आऊँ तो मैं यहाँ पे पेस्ट कर सकती हूँ। मैंने वहाँ से लिया, डायरेक्ट यहाँ पे पेस्ट कर दिया MS वर्ड में। लेकिन वहाँ से जब मैं करूँगी ना एग्ज़ाम के अंदर, तो वो डायरेक्ट यहाँ पे पेस्ट नहीं होगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले मैं यहाँ से पेंट ओपन करूँगी,
ये पेंट का सॉफ्टवेयर आपने ओपन करना है क्योंकि मैथ टाइप से एग्जाम में ना डायरेक्ट पेस्ट नहीं होता। तो पेंट के अंदर जब आपने ये कॉपी किया ना, बस कंट्रोल सी करना है। कंट्रोल सी करने के बाद यानी कंट्रोल वी किया ना जब यहाँ पे पेस्ट करके, उसके बाद यहाँ से सिंपली आपने कंट्रोल सी कर देना और कुछ भी नहीं किया, ठीक है। सिलेक्ट वो ऑलरेडी हुआ है। कंट्रोल वी यानी सबसे पहले पेस्ट करना है, पेस्ट के बाद साथ ही कंट्रोल सी का दोबारा कॉपी का ऑप्शन दबा देना है। तब दोबारा से जब उसको ओपन करेंगे ना, तो तब जब आप एग्जाम सॉफ्टवेयर में आप उसको पेस्ट करेंगे या एमएस वर्ड के अंदर उसको पेस्ट करेंगे, तो वो ऑलरेडी ना डायरेक्ट वहाँ पे खुल जाएगा। तो ऐसे आप डायरेक्ट ना वहाँ से मैथ टाइप्स के अंदर ना, ये देखो अब ये बड़ा शो रहा है ना, क्योंकि मैंने इसको अब पेंट से कॉपी किया है। कंट्रोल वी किया है, यानी दोबारा से मैं एक दफ़ा आपको शो करवा देती हूँ। ये जो मेरा यहाँ पे ये मैं ज़ोर ऑपरेटर लेती हूँ, ये वाला, ये कंट्रोल सी है, ठीक है। कंट्रोल सी किया, देन मैं गई हूँ यहाँ से पेंट के अंदर, ये पेंट था, यहाँ पे मैंने कंट्रोल वी किया, कंट्रोल वी। अब वो देखो ऊपर कॉप मतलब पेस्ट हो गया है, अब वो ऑलरेडी सिलेक्टेड है। इधर से मैं साथ ही डायरेक्ट कंट्रोल सी दबा दूंगी, यानी कॉपी कर लूंगी इसको कंट्रोल सी से। दोबारा से मैं गई हूँ अपने एमएस वर्ड के अंदर और यहाँ से मैं इधर इसको ना पेस्ट कर देती हूँ, कंट्रोल वी कर दिया। तो ये देखो मेरा पेस्ट हो गया यहाँ पे। या एज अ पिक्चर फॉर्म पेस्ट होता है, तो आपने ना कंफ्यूज नहीं होना, ये चेक हो जाते हैं, हम लोग भी इसी तरह ही करके आए हैं। तो ठीक है, इसी तरह ना आप इजीली उसको ना वहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो कि इसमें ना सिर्फ मैंने आप लोगों को ना ज़ोर ऑपरेटर और सारे ये बता के मतलब शॉर्टली एक वीडियो बनाई है, जिसमें आप सारे अगर आप, क्योंकि जो मिड टर्म है ना, इसमें काफ़ी सारा इन्हीं में से एमसीक्यूज़ भी आते हैं, क्वेश्चंस भी आते हैं, तो बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे। तो मैंने कहा चलो एक वीडियो में ना सबको ये क्लियर करवा दो। हाँ, आई होप सो आप लोगों को ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आप लोगों को कुछ समझ नहीं आती, तो आप ना कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।